हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि काफ़ी दिन से जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 10 माह 8 महीने हो गया है। इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और इतनी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पता नहीं कोर्ट में कितने लोग पहुंच गए, कितने लोगों ने वकीलों को पैसा दे दिया। उसका लेटर आज मेजर सतवीर सिंह साहब ने भारत सरकार को लिखा, उसी जजमेंट का सहारा लेते हुए। उसमें मुझे एक नंबर मिला 8422 WP 2024। हमने सोचा कि इसका जो फैसला हुआ था वो 15/4/2024 का हुआ था। बड़ा जल्दी फैसला आ गया। क्या एक्चुअली हुआ क्या है? तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने पंजाब पे जाकर के ये देखा, तो देखा वहां पर कि जो पिटीशन है 9422/24 की, वो इंटरिम ऑर्डर लिखा हुआ है वहां पर। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक कम्यूटेशन पर 10 साल 8 महीने का चंडीगढ़ हाई कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आया हुआ है। फिर इसका इतना हाइप दिया किसने? यह हाइप दिया गया है, एक कोई कर्नल साहब हैं, उन्होंने सुनाए कहीं बहुत सारे पैसे लोगों से ले लिए केस करने के, और यह वकीलों के द्वारा फैलाया हुआ एक प्रकार का झूठा प्रचार है। अभी तक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर कोई भी जजमेंट नहीं दिया है 10 साल 8 महीने का। इतना जरूर है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 साल और गुजरात सरकार ने इसको 13 साल कर रखा है। और जब तक भारत सरकार का पक्ष नहीं सुना जाएगा, स्टेट का पक्ष नहीं सुना जाएगा, तब तक इस पर जजमेंट नहीं आ सकता है। अब हम इसको क्रोनोलॉजी कर लेंगे। हमने देखा कि मेजर सतवीर सिंह साहब ने जो रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है, भारत सरकार को जो पत्र लिखा है, उन्होंने इसको बोला 8422 CWP, इसका जिक्र किया। मैंने इसमें डाला तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यह केस है ओम प्रकाश अनेजा साहब का वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, जिस पर ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। इसमें इनके प्रेजेंट वकील हुए हैं, पिटीशनर के वकील, ये कोई करमवीर सिंह खेर, ये यहां पे प्रेजेंट हुए। सरकारी कोई भी वकील नहीं है। और वहां पर जो कुछ भी हुआ, एक नोटिस हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को दिया जाता है, जिसको एक्सेप्ट करते हैं अर्जुन स्योरान DAG पंजाब, और इसकी अगली सुनवाई होगी 21/8/2024। यानी जब सुनवाई है अभी 21/8/2024 को, सरकार को नोटिस जा रहा है, तो फिर जजमेंट कहां से हो गया 10 साल 8 महीने का? हम और आगे बढ़े और उन्होंने बोला या तो 21/8/2024 या उससे पहले इसका जवाब दिया जाएगा, उसकी कॉपी इसके वकील को उपलब्ध करा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह जो केस आया, इसको टैग कर दिया गया WPC 9426 के साथ में, जो ऑलरेडी केस चले हुए थे, जिनके बारे में कुछ नहीं था। इस केस में केवल एक ही बात हुई थी, और क्योंकि मैंने किसी बैंक कर्मी का वीडियो देखा था, उसने यह कहा था कि जो हरियाणा सरकार है उसने जो कम्यूटेशन की पिटीशन पड़ी हुई है उनका जवाब नहीं दिया है। तो लेटेस्ट केस में माननीय हाई कोर्ट ने ये जो पिटीशनर है, कौन से, ओम प्रकाश अनेजा, इनकी रिकवरी पर रोक लगा दी है। यानी केवल एक व्यक्ति की रिकवरी पर रोक लगाई गई है, न कि पहले वालों की। और इनकी रिकवरी पर रोक लगा करके इनको कहा गया कि इनके केस को 9426 के साथ में टैग कर दिया जाए। इसका मतलब, और ये 2023 का केस है, यानी इस केस से हम पीछे चलते हैं। यानी इससे पहले ऑलरेडी केस चले हुए हैं, उन पर कोई भी आदेश नहीं आया है, उनके सेव इंटरिम ऑर्डर में कोई जजमेंट नहीं है। तो यह कैसे मान लिया जाए कि जो केस अभी 4-5 महीने का हुआ है उस पर ऑर्डर आ गया? कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। यह केवल पैसा कमाने का एक ट्रिक है कि लोग भागेंगे, अपने पिटीशन जमा कराएंगे, अपना ऑर्डर लेंगे। लगभग वैसा ही है जैसा 79 ईयर्स खत्म होने के बाद आपको 80 साल की पेंशन मिल जाएगी। तो लोग कोर्टों में भागे थे, काफी ने जजमेंट ऑर्डर ले लिए थे और आज तक उनको लागू नहीं किया भारत सरकार ने। लगभग वही कहानी यहां पर हो रही है। यह कमाई का एक साधन बना हुआ है। हमने देखा यार 9426 है क्या? तो 9426 को यह शीला देवी का केस है, सिमिलर उन्होंने पे केस किया था किससे? ओम प्रकाश अनेजा साहब से पहले। और इनका जवाब अभी तक
हरियाणा सरकार ने नहीं दिया है। और भी केस हैं, उनका जवाब नहीं दिया है। जब जवाब नहीं दिया तो जवाब लेने के लिए कोर्ट ने इनके जो रिकवरी हो रही थी किसकी, ओम प्रकाश अनेजा साहब की, इस पर स्टे लगा दिया। केवल एक पर लगाया, औरों पर नहीं लगाया है। अब इनका देखा हमने कि भाई इनके इंटरिम ऑर्डर है वही लगा, इंटरिम ऑर्डर और व्यू ऑर्डर में जब देखा तो व्यू ऑर्डर जब मैं देखा 21/8/2023 का, तो वो ये लगा हुआ है। तो 21/8/2023 का जो ऑर्डर है, ये वाला, ये जो ऑर्डर लगा हुआ है, इसमें CWP 9426, 11114, 9927, 11763, ये सब 2023 के हैं। इनके सबके वकील भी हैं और इनका नोटिस सरकार को गया, जवाब आज तक जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई मैं चलो 11763 भी देख ले, ये किसका केस है। तो मैंने जब 11763 को देखा तो ये कोई ईश्वर सिंह एंड अदर्स हैं, इन्होंने भी यह केस लगा रखा है। क्योंकि जब केस लगते हैं ना तो आदमी मतलब पानी की तरह भागता है, क्यों, पैसा है उसके पास, क्या हो सकता है मिल जाए। क्यों हरियाणा सरकार में, उसमें हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में ये की वैल्यू वो कम हो गया था टाइम। तो उस सारे सब ठीक है, तुम केस करो, सब कुछ करो, लेकिन जजमेंट नहीं हुआ है कोर्ट से अभी भी। यदि पंजाब का, हरियाणा का हुआ, उसका हिमाचल प्रदेश का हुआ है तो वो सरकार का लिया हुआ आदेश है। गुजरात सरकार का हुआ है, वो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, सारे सरकार का लिया आदेश, सब पर लागू हो जाएगा। अब ये जो आदेश है ये किसी पर लागू नहीं होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पैसा खर्च करते हो तो कोई जरूरी नहीं है भारत सरकार इसको मान लो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसी भी हालत में 10 साल 8 महीने में रिकवरी नहीं हो रही है। इसकी कम्यूटेशन वैल्यू जो निकाली गई है वो 4.75% से निकाली गई है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट का लेना देना नहीं है। जब ये सारी वैसे होकर के आएंगी, कम्यूटेशन की जब चर्चा होंगी तब पता चल जाएगा। और कम्यूटेशन का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि LIC में एक इस प्रकार की स्कीम होती है कि भाई आपको 15 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा हो तो इस समय आप कितना पैसा जमा कराओ, जिस समय आपको उतना पैसा मिल जाए। ये उस हिसाब से कोई हिसाब किताब है, उसमें आपका एज फैक्टर भी शामिल होता है। अब हमने देखा कि इनमें जब गए हम यहां तो ये कोई ईश्वर सिंह का केस था और लगभग इसमें भी ये था, और इसको भी कहीं इन्हें कनेक्ट विद इसको भी, इस जो केस आया 11763 चला हुआ, इसको भी शीला देवी के केस के साथ टैग कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि कम्यूटेशन के केस हाई कोर्ट में लगे हैं चंडीगढ़ और पंजाब में, और अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया। सारे इंटरिम ऑर्डर्स हैं, इंटरिम ऑर्डर ऐसे यहां भी दे रखे हैं, यहां भी दे रखे हैं। लेकिन ये ओम प्रकाश अनेजा जी का जो केस आया था, इसमें बहस हुई होगी वकीलों की, और ये बहस हुई होगी भाई जवाब तो देते ही नहीं है, ये सरकार देती है, इसलिए केवल एक व्यक्ति के रिकवरी पर रोक लगाई रखी है, न सबकी रिकवरी पर। और एक व्यक्ति की रिकवरी पर रोक तब तक है जब तक सरकार से बहस नहीं होती है, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। फाइनल डिसीजन जब आएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में एक रिकवरी कितने दिनों में होती है। तो कोर्ट का तो कुछ नहीं जाता, कोर्ट को तो कुछ भी नहीं करना है। कोर्ट को इतना करना है कि भाई जवाब, सरकार जवाब दे, सरकार जवाब नहीं दे रही थी इसलिए रोक लगा दी। लेकिन हमारे लोग इतना प्रसारित कर दिया यूट्यूब पर, इतना प्रसारित कर दिया ट्विटर पर, ईमेल पर, आपस में चर्चा करके और व्हाट्सएप पर चर्चा कर करके कि मतलब ये केस फाइनल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हां, केस यदि फाइनल हो जाता है 10 साल 8 महीने का, वो चाहे सरकार करे चाहे कोर्ट करे, तो ये तो तब होगा जब कोर्ट का कोई जजमेंट होगा। अभी तक कोर्ट का कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप किसी को किसी प्रकार का पैसा न दें, और आप चाहते हो इन केसों की दशा देखना तो सारे केसों के नंबर मैंने आज यहां पर डाल दिए हैं, आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। ये केवल हाइप बना रखा है लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल और केवल जब मैंने वो बैंक वाले का वीडियो देखा तो मैं सोचा इस पर मैं एक वस्तु स्थिति को लोगों के सामने रखूं। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार ने इन जो नोटिस गए हुए हैं कम्यूटेशन के ऊपर, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। वो जवाब के उपलक्ष्य में उसने जज साहब ने ये कहा है कि ठीक है मत दो, बात हुई होगी, या यहां मेरा पास पूरा वो नहीं है उनकी, तो जवाब जब नहीं दिया है तो उन्होंने उस पर क्या नाम है, उनकी रिकवरी पर स्टे लगा दिया कि तब तक रिकवरी नहीं, तब तक तुम जवाब नहीं दे तो रिकवरी पर स्टे लगा देते हैं। तो जब फाइनल जजमेंट जब आएगा तो भाई वो तो पर्टिकुलर डेट से आएगा। यदि मान लीजिए आपका ज्यादा कट गया, आपको मिल जाएगा, और आपका नहीं कटा है, स्टे लग गया, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही है। ये कोर्ट के केस के आदेश हैं और यही फाइनल है। कौन क्या कह रहा है वो सब अलग अलग बातें। तो केवल और केवल ये जो ओम प्रकाश अनेजा का जो मतलब बहुत ज्यादा
डिसेमिनेट हो रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। कोर्ट ने हां कहा है उसमें कि आपकी जो रिकवरी है उस पर स्टे लगाया जाता है बस। और इनके केस को टैग कर दिया उन केसों के साथ जो ऑलरेडी चले हुए थे। तो जजमेंट तो उन पे आएगा ना, पहले जो केस पहले चले हुए थे, इनके केस में थोड़े आएगा जजमेंट। ये सारे के सारे जितने भी केस हैं, ये 8222 ये हो गया, 24 का है, और भी केस हो सकते हैं बाद में आएंगे, टैग हो जाएंगे। और 1 2 3 4 5 केस 2023 के लगे हुए हैं, हो सकता है उससे पहले के भी केस हों और पीछे से चले आ रहे हों। तो ये सारे टैग होकर के एक जजमेंट आएगा, वो जजमेंट के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली में कोर्ट का क्या जजमेंट है। इसलिए अब तक जो उड़ाई जा रही है केवल ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और कुछ नहीं है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।